Good morning, plus 2 class. I'm Swati, your bio teacher from GAV Public School, Kangra. Dear students, today we are starting our chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plants. ठीक है कि अब हम स्टडी करेंगे flowering plants में how they sexually reproduce. Students, we are very lucky that plants reproduce sexually. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तभी फ्लावर्स की फॉर्मेशन होती है. द मायरेट्स ऑफ फ्लावर, मायरेट्स मतलब 10,000 से भी ज़्यादा जो हमें फ्लावर्स मिल रहे हैं, वो हम जो इंजॉय कर रहे हैं आज के टाइम पर, हमें जो सरप्राइज कर रहे हैं वो, ठीक है, दैट वी आर गेजिंग एट, द सेंट एंड द परफ्यूम्स दैट वी सून ओवर, द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस आर ऑल देयर एज अ एड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आज के टाइम पर जितने भी सेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी परफ्यूम्स हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट आप कलर्स देखते हो, मेजॉरिटी ऑफ कलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स एंड फ्लावर्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फाइन. फ्लावर्स सिर्फ इसीलिए नहीं आते ताकि ह्यूमन बींग्स उनको सेल्फिश होकर यूज कर सके, ठीक है. उनका मेन एम इसलिए नहीं है. देखो आज के टाइम पर हम फ्लावर्स को कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं. हम फ्लावर्स को हर ओकेजन में यूज़ करते हैं, चाहे सुख है चाहे दुख है, हम फ्लावर्स का यूज़ हर जगह कर रहे हैं. इसलिए फ्लावर्स नहीं आ रहे ताकि ह्यूमन बींग्स उनको यूज़ कर सके. आपको मैंने पहले भी बताया था कि द मोस्ट सेल्फिश एनिमल इन दिस प्लेनेट इज ह्यूमन बींग, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इन फ्लावर्स को यूज़ कर रहे हैं, बट इनका मेन मोटिव क्या है, दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. और उसके बाद जब ये फ्लावरिंग होती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर हर प्लांट्स पे मिलते हैं. उसके बाद व्हाट वी गेट लास्ट में, वी गेट फ्रूट, वी गेट सीड्स. अब इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, किस तरह से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन फ्लावर जो है एंजियोस्पर्म्स में, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है और वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर की. अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा ऑर्गन यूज होने वाला है प्लांट का, दैट इज अ फ्लावर. तो आज हम फ्लावर के बारे में जानेंगे. ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमोर्टल, ठीक है. आज से सदियों, जब से हम ह्यूमन बींग इवॉल्व हुए हैं, तब से हमारा इन फ्लावर्स के साथ रिलेशनशिप है. जब से ही ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, तब से ही हमारा उनके साथ, फ्लावर्स के साथ एक अलग सा ही रिलेशनशिप है. सो फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज. हर जगह हम प्लांट्स को, इन फ्लावर्स को यूज करते हैं. दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड इन द सिंबल ऑफ कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स. जितने भी ह्यूमन की इंपॉर्टेंट फीलिंग्स है, उनका मैसेज, उनके लिए सिंबल की तरह हम इन फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हैं. वी हैव टू रिप्रेजेंट इधर आर लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, हर चीज़ के लिए वी यूज़ फ्लावर. बट इफ वी टॉक अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोलॉजिस्ट, तो फ्लावर क्या है, दे आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एट द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. यहीं पर प्लांट जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा. और आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट डिफरेंट वेरिएशंस. सो नाउ वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर. दो यू हैव स्टडीड दिस इन क्लास +1, बट वी विल रिपीट इट अगेन. पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. टिपिकल फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स हैं. सबसे पहला जो आउटर वर्ल होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेपल. जो सबसे बाहर प्रेजेंट है, दोज आर कॉल्ड एज सेपल्स. सेपल्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहा जाता है. आपने देखा होगा ग्रीन कवरिंग. जस्ट वेट, लेट मी ब्रिंग द फ्लावर. लाइक दिस इज अ फ्लावर. तो ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है बेटा, ये वाला जो ग्रीन है बाहर, ठीक है, दीज आर सेपल्स. ये वाला, ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रही है, ये सेपल्स हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेपल्स. सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग बड स्टेज. ये बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है. आपने जब भी देखा होगा एक बड होती है तो उस टाइम पर यही प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज पेटल्स, जिनको हम कोरोला कहते हैं. नो, व्हाट आर कोरोलास. ये कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ये ग्रुप ऑफ पेटल्स है. नो आई विल शो यू हाउ टू डाइसेक्ट अ फ्लावर. ये सबसे पहले मैंने कैलिक्स रिमूव किया, ठीक है. दीज आर, ये क्या है, ये पेटल्स हैं फ्लावर, सेपल्स हैं फ्लावर के. ग्रीन कलर के होते हैं, वेरियसली कलर्ड हैं, ठीक है. दे आर नॉट सो मच वेरियसली कलर्ड, जनरली दे आर ग्रीन इन कलर. और इनका मेन फंक्शन होता है, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग बड स्टेज. वेरियसली कलर्ड ये वाला पोर्शन होता है, दिस इज अ पेटल. ये एक पेटल है, जो ग्रुप ऑफ पेटल्स है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, इसको हम कोरोला कहते हैं. दिस इज कोरोला, ठीक है. तो यूनिट ऑफ कोरोला मतलब जो एक इसका लीफ है, उसको हम पेटल कहेंगे. दीज आर पेटल्स. कलेक्टिवली इनको पेटल्स भी कह देते हैं, बट जो टेक्निकल टर्म है, दिस इज कोरोला.
ठीक है, ये मैंने पेटल्स रिमूव किए। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज पेटल्स? इन पेटल्स का मेन फंक्शन है ये फ्लावर को, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए ये फ्लावर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर जो वर्ल आता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। यहाँ पर आई हैव रिटन एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। ये ग्रुप स्टेमन्स का ग्रुप है, और जो स्टेमन्स है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, इसका अगर आप ये वाला टॉप देखोगे, दिस इज एंथर, और एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज फिलामेंट। ये यहाँ पर आपको ये एंथर्स दिखेंगे, ठीक है, दीज आर एंथर्स, ये, और ये एक थ्रेड के साथ ये एंथर्स आर अटैच्ड, दोज आर कॉल्ड एज फिलामेंट्स। ये यहाँ पर आपको जो बॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, दिस बॉब लाइक स्ट्रक्चर इज एंथर, और इसके साथ एक थ्रेड सा दिखेगा, दैट थ्रेड इज फिलामेंट, वो फिलामेंट है। बेटा दिस प्लांट इज हिबिस्कस, ये हिबिस्कस का है। इसमें फिलामेंट से एक ट्यूब बना देते हैं अराउंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मैं आई एम डाइसेक्टिंग इट टू शो यू फीमेल reproductive organ. So students, here I have removed all the parts of the plant, and this is the last part of the plant, the innermost whorl, which is female sex organ. ठीक है, इसमें this is called as, इस ग्रुप को गाइनोशियम कहा जाता है। द सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज कार्पल, या फिर इसको पिस्टल भी कह सकते हैं। पिस्टल एंड कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आई हैव रिटन इन द बोर्ड, यू कैन सी द बोर्ड ऑल्सो। कार्पल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और यहाँ आई विल शो यू दिस पोर्शन, द टॉप मोस्ट पोर्शन, दिस पोर्शन इज स्टिग्मा। ठीक है, ये पोर्शन कैसा है? दिस इज स्टिग्मा। इसके बाद आपको एक लॉन्ग ट्यूब दिख रही है, दिस लॉन्ग ट्यूब इज स्टाइल, ये पूरी की पूरी लॉन्ग ट्यूब स्टाइल है। और लास्ट में आपको बॉटम सोलन सा पार्ट दिखेगा, ठीक है, दिस बॉटम सोलन पार्ट इज ओवरी। ये लास्ट में जो बॉटम आपको सोलन पार्ट मिल रहा है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। स्टिग्मा का मेन फंक्शन है, ये पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आके स्टिक होते हैं। फ्रॉम दिस स्टाइल पोलन ट्यूब्स विल रन एंड विल रीच टू दी दिस पोर्शन, ये ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर आई विल डाइसेक्ट इट, ओवरी को भी डाइसेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो अंदर आपको छोटे छोटे ये देखो, ये ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, दीज आर ओव्यूल्स। सो दिस इज द मेन डाइसेक्शन ऑफ अ फ्लावर। सो अभी तक वी हैव स्टडीड फ्लावर के मेन 4 पार्ट्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जिनको हम सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल भी कहते हैं, ठीक है, ये यूनिट्स हैं इनके। देन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का क्या फंक्शन है? नंबर 1, फ्लावर्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ शूट टू परफॉर्म द functions of sexual reproduction. What are flower? Flower are modified shoots, ठीक है, ये फ्लावर मॉडिफाइड शूट्स हैं। शूट मतलब एक स्टेम है, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। जो इनके फर्टाइल लीव्स हैं, ये लीव्स हैं बेटा, ऑल आर मॉडिफाइड लीव्स, जिनकी भी हम बात करें, ये चारों ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, ठीक है। तो ये जो इनकी मॉडिफाइड लीव्स हैं, फर्टाइल लीव्स हैं, वो है कैलिक्स एंड स्टेमन, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये बाकी जो सेपल्स हैं एंड पेटल्स हैं, दे आर स्टेराइल लीव्स, ये स्टेराइल लीव्स हैं। फ्लावर्स आर शेप्ड वेरियसली टू हेल्प डाइवर्स मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। आप देखोगे हर फ्लावर के डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, और उन्हीं के थ्रू वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। फ्लावर्स प्रोवाइड सीड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन। इसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन भी हो रही है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन भी हो रही है, हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, गेमीट्स भी बन रहे हैं और फर्टिलाइजेशन भी हो रही है। जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी है, ठीक है, आई शो यू अब ओवरी, वो ओवरी किस में राइप होती है? इट फॉर्म फ्रूट, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं सीड, ठीक है। तो आज हम इतना ही स्टडी करेंगे, फ्लावर का स्ट्रक्चर ही स्टडी करेंगे। इसके बाद हम गेमीट्स की फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। अगर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आती है, गेट इट क्लियर। गुड लक, स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ।